हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। तो आज हम आप लोगों को लेके जा रहे हैं उमानंद टेम्पल। ये गुवाहाटी में ही है और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में ही एक छोटा सा आइलैंड, आप कह सकते हो वर्ल्ड का सबसे छोटा आइलैंड, उसी में ही मंदिर बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं आज उमानंद टेम्पल। कहते हैं अगर आप माँ कामाख्या के दर्शन के लिए आए हुए हैं तो आपको उमानंद मंदिर जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वरना आपकी दर्शन अधूरी रह जाती है। इसलिए हम लोग भी चले आए उमानंद मंदिर के दर्शन के लिए। तो पहले आपको यहाँ पे बोट रेंट पे लेना पड़ेगा, आप लोग टिकट करना पड़ेगा और बोट में ही आप जा सकते हैं, क्योंकि वो एक आइलैंड है, बीच में है, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में। तो आपको बोट से ही आपको जाना पड़ेगा वहां तक। यहाँ की स्टोरी ये है कि कहा जाता है इस आइलैंड से एक सुरंग बनी हुई है जो सीधी माँ कामाख्या मंदिर तक जाती है। कहा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे से ये सुरंग है। माँ पार्वती यानी उमा मिलने आई थी शिव जी से इस आइलैंड में, और दोनों आनंदित हुए थे, इसीलिए इस मंदिर का नाम है उमानंद। इस आइलैंड को पिकॉक आइलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि ऊपर से ये बिल्कुल पिकॉक जैसा लगता है। जब ब्रिटिश आए हुए थे इंडिया तो उन्होंने इस आइलैंड को पिकॉक आइलैंड नाम दिया, लेकिन आसाम में आसामीज लोग इसे भस्मांचल कहते हैं, भस्मांचल आइलैंड। आखिर क्यों? चलिए जानते हैं क्यों। कहा जाता है शिव जी ने ये आइलैंड माँ पार्वती के लिए ही बनाया था, और वो यहाँ पे भयनंद के नाम से वास करते थे। लेकिन वो हमेशा तपस्या में लीन रहते थे। तो देवता गणों को ये इस बात की चिंता होने लगी कि शिव पार्वती का भी कोई संतान इस दुनिया में होना चाहिए। इसीलिए देवता गणों ने कामदेव को इस जगह पे भेजा। कामदेव ने अपने काम के बाण शिव जी पे चलाए। शिव जी तपस्या में लीन थे। जैसे ही उनको काम के बाण लगे, उनकी तपस्या भंग हो गई और उन्होंने रुष्ट होके अपनी तीसरी आंख खोल दी। जैसे ही उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली, कामदेव भस्म हो गए। इसीलिए इस जगह को आसामी लोग भस्मांचल भी कहते हैं। उमानंद मंदिर शिव जी और माता सती के प्रेम और भक्ति को दर्शाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा दक्ष की प्रिय पुत्री सती को शिव जी से प्रेम हो गया था, और अपने पिता के विरुद्ध जाके उन्होंने शिव जी से विवाह कर लिया। राजा दक्ष ने इस विवाह को स्वीकार नहीं किया और अपनी बेटी के साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। इससे माता सती को बहुत ही दुख और पीड़ा पहुंची। फिर उन्होंने शिव जी के शांत स्वभाव के साथ इस उमानंद द्वीप में आके आनंद की प्राप्ति की। उमानंद के शांत और खूबसूरत परिवेश के बावजूद माता सती का मन अपने पिता से मिलने की इच्छा प्रकट करता रहा। उनकी इच्छा तब तीव्र हो गई जब उन्हें पता चला उनके पिताजी एक भव्य पूजा का आयोजन कर रहे थे, पर इस पूजा में ना ही शिव जी और ना ही माता सती को निमंत्रण दिया गया। बिना निमंत्रण दिया जाने के बावजूद माता सती ने पूजा में उपस्थित होने का निश्चय किया। शिव जी का इतना अपमान होते हुए देख के माता सती ये सह ना पाई और खुद को अग्नि में आत्मदाह कर दिया। ये देख के शिव जी बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा दक्ष को मृत्यु के घाट उतार दिया, और शिव जी माता सती का शरीर लेके धरती में तांडव करने लगे। ये देख के विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को कई भागों में विभाजित कर दिया। फिर माता सती के अंग के टुकड़े जहां जहां गिरे वहां पे एक शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। उन्हीं में से एक है माँ कामाख्या देवी, और वहां पे माँ सती के योनि का भाग गिरा था। 51 शक्तिपीठों में से माँ कामाख्या देवी शक्तिपीठ को ही सबसे शक्तिशाली माना जाता है। और कुछ इस तरह माता सती या माँ पार्वती माँ कामाख्या देवी मंदिर में निवास करती है, और जब भी वो शिव जी से मिलने की इच्छा प्रकट करती है, वो उमानंद द्वीप में आती है और शिव जी से मिलती है। उन्हीं के प्रेम और भक्ति की प्रतीक है ये मंदिर, उमानंद मंदिर। ये मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच है, और उमानंद मंदिर कम से कम 300 साल पुरानी मंदिर है। उमानंद का मतलब ही होता है उमा मतलब पार्वती, आनंद मतलब खुशी। जहाँ पे शिव जी ने पार्वती माता को यहाँ पे आनंदित किया था, इसीलिए ये मंदिर उमानंद कहलाता है।
पुरानी मान्यता के अनुसार 1694 सीई के टाइम राजा गदाधर सिन्हा ने इस मंदिर को बनाया था, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंग थे ओम डायनेस्टी के। फिर एक बार 1897 में एक भूकंप के दौरान ये मंदिर काफी डैमेज हो गया। फिर यहाँ के लोकल मर्चेंट ने इसे रिकंस्ट्रक्ट कराया और अब ये मंदिर ऐसी इतनी खूबसूरत लगती है। इस आइलैंड के पास और एक छोटा सा आइलैंड भी है, वो भी ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में ही। वो बहुत छोटा आइलैंड है जिसको उर्वशी द्वीप कहा जाता है। कहा जाता है देवी उर्वशी माँ कामाख्या को प्रसन्न करने के लिए अमृत लाया करती थी और इसी द्वीप में निवास करती थी। उमानंद पहाड़ी कई दिव्य मंदिरों वाला एक महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक स्थल है, जिनमें से कई देवताओं को अलग अलग मंदिर समर्पित हैं। मुख्य मंदिर में प्रवेश करने से पहले कोई भी हरगौरी मंदिर में प्रवेश करके पूजा कर सकता है। फिर मुख्य मंदिर में पूजा करके आप गजानन के मंदिर में भी भोग फूल चढ़ा सकते हैं, या फिर आप गणपति के दर्शन पहले कर सकते हैं। उनके गणपति मंदिर में जो पहले परिसर में है, वहां पे निसर्ग राज भी उनके साथ विराजमान है। और इसके बाद वैद्यनाथ मंदिर में भी आप दर्शन कर सकते हैं। फिर आप मुख्य मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है, एक लोकप्रिय मान्यता के अनुसार, अगर आप यहाँ अमावस्या, विशेष रूप से सोमवार अमावस्या के दिन अगर आप यहाँ पूजा करवाते हैं तो आपको सर्वोच्च आनंद की प्राप्ति होती है। इसके अलावा शिव चतुर्दशी या शिवरात्रि एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो हर साल यहाँ आयोजित किया जाता है। शिव जी ने माता पार्वती को खुश करने के कई प्रयास किए। परिमाण स्वरूप शिव की उमा के प्रति पूर्ण प्रेम भाव मान्यता को इस मंदिर में उनके प्रेम के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया। माता पार्वती और शिव जी से जुड़ी उमानंद मंदिर की कहानी सच में प्रेम और भक्ति की मिसाल है। शिव जी और माँ पार्वती की कहानी, प्रेम कहानी हमें ये सिखाती है कि प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि समर्पण, धैर्य, विश्वास, बलिदान और एक दूसरे के प्रति अपनी निष्ठा का प्रतीक है। हर प्रेम करने वालों के लिए माता पार्वती और शिव जी की कहानी सच्चे प्रेम, तपस्या और अटूट विश्वास का अमर प्रतीक है। आप लोग भी अगर गुवाहाटी आ रहे हैं तो यहाँ पे जरूर आके माता पार्वती और शिव जी के दर्शन करके जाए। तो आपको हमारे पूरा उमानंद मंदिर का ब्लॉग कैसा लगा, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।